या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं चेतना स्वामी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती पाठ हमें कैसे करना है। यह पाठ करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको यह पाठ कैसे करना है, किस विधि से करना है और कौन से नियम आपको इस पाठ में करना है। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए व्यूअर्स हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई जानकारियाँ आप तक पहुँचे। यह पाठ आपको नवरात्रि में 9 दिन के लिए करना होता है, या तो आप महीने की पड़ने वाली अष्टमी, नवमी या पूर्णिमा तिथि पर भी कर सकते हैं। इस पाठ करने का सबके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है कि दुर्गा सप्तशती पाठ का हमें बहुत सारे नियम पालना है, बहुत सारा ये करना है, या तो फिर आपको डर लगा रहता है कहीं हमसे सही में विधि ना हो तो माँ भगवती हमसे नाराज हो सकती है। पर आप लोग यह अपने मन से बिल्कुल डर निकाल दीजिए, क्योंकि वो साक्षात माँ है और माँ कभी अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होती है। हम चाहे जाने में अनजाने में कोई भी गलती करे, वो माँ हमें माफ़ भी करती है। इसीलिए तो उन्हें जगत माता कहा जाता है। तो आपको उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। इतना याद रखें कि आपको सच्चे मन से जो भी आप करोगे वो सिर्फ आपको श्रद्धा पूर्वक और सच्चे मन से करना है। शास्त्रों के अनुसार यह पाठ में दुर्गा माँ के एक एक शब्द का वर्णन किया गया है, जैसे वो माता साक्षात हमारे सामने बोल रही हो। यही एक एक शब्द है दुर्गा सप्तशती पाठ के। यह पाठ आपको माता जी के चौकी फोटो के सामने एक दीपक प्रकट करके पढ़ना है। यह किताब आपको किसी लाल वस्त्र में रखना है और हाथ में लेकर यह किताब कभी ना पढ़े। इसके लिए आपको एक लकड़ी का पाटा या तो आप लकड़ी का जो किताब पढ़ने वाला स्टैंड आता है उसका इस्तेमाल कीजिए। यह पाठ आप सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, आपको जब समय मिले तब पढ़े, पर ज़्यादा रात्रि तक ना पढ़े। इसके बाद आपको स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर, महिलाएं पढ़ रही हो तो उन्हें अपने हाथों में चूड़ी पहनना है और अपने बालों का जूड़ा बनाकर ऊपर की ओर रखना है। बाल खुले नहीं होनी चाहिए, या तो चोटी बांधी हो तो उससे अच्छे से बांध कर रखें और सिर पर दुपट्टा पल्लो डालें। इसके बाद आपको अच्छे से बैठ जाना है भगवान के सामने, माता जी के फोटो के सामने, दिया प्रकट करके किताब की आपको पूजा करना है। अब आप इसमें कैसे कर सकते, आप चाहे तो 9 दिन तक रोज़ एक अलग अलग अध्याय पढ़कर वो 9 दिन तक आप एक पाठ पूरा कर सकते हैं। या फिर कोई आपको रोज़ एक पाठ करना है तो उसकी भी विधि मैं आपको बताऊंगी, और 9 दिन में आपको एक पाठ करना है तो उसकी भी विधि मैं बता रही हूँ। जो 9 दिन में एक पाठ करना चाहते हैं वो कैसे करें। पहले दिन आपको क्या करना है, पहले दिन आपको शापोद्धार मंत्र का पाठ करना है 7 बार, उत्कलिन मंत्र का पाठ करना है 21 बार और मृत संजीवनी मंत्र आपको 2 बार पढ़ना है। इसके बाद आपको देवी कवच, अर्गला, कीलक, अर्गला स्तोत्र, रात्रि सूक्त का पाठ और निर्वाण मंत्र का जाप आपको एक माला करना है। इसके बाद आपको पहले दिन एक अध्याय पढ़ना है, सिर्फ आपको एक ही अध्याय पढ़ना है। फिर दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना है। तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है। चौथे दिन आपको 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां अध्याय पढ़ना है। 5वें दिन आपको 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है। 6ठे दिन 11वां अध्याय पढ़े। 7वें दिन आपको 12वां, 13वां अध्याय पढ़ना है। यह एक पाठ आपका पूर्ण हो जाएगा 7 दिन के अंदर। तो आपको यह विधि, फिर उसके बाद आपको निर्वाण मंत्र का जाप करना है। जो मैंने पहले शापोद्धार मंत्र, उत्कलिन मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र पढ़ाया था, फिर वह आपको यह 7वें दिन के दिन यह पाठ मंत्र आपको बोलना है। और फिर 7वें दिन आपको तंत्रोक्त देवी सूक्त, तीनों रहस्य और क्षमा प्रार्थना करके आरती करना है। इसी तरह आपका ये एक पाठ 7 दिन के अंदर पूरा होता है। तो आपको ये एक पाठ करने की मैंने आपको विधि बताई, जिन्हें 9 दिन के अंदर पाठ करना है।
अब मैं आपको बता रही हूँ जिन्हें रोज़ एक पाठ करना है, जैसे नवचंडी, पाठात्मक नवचंडी करना है। जैसे नवचंडी में आपको 14 पाठ करना होता है, तो ये आपको नवरात्रि के अंदर 9 दिन के अंदर नवचंडी का पाठ आपको 14 पाठ कैसे करना है, तो यह विधि मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें आपको अलग से आएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको जिस दिन आप रोज़ एक पाठ करना है, यानी 1 से 13 अध्याय आपको रोज़ पढ़ना है। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पहले किताब की आपको पूजा करना है। फिर आपको शापोद्धार मंत्र पढ़ना है 7 बार, उत्कलीन मंत्र पढ़ना है 21 बार और मृत संजीवनी मंत्र पढ़ना है 2 बार। इसके बाद आपको देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, अर्गला रात्रि सूक्तम पाठ करके आपको निर्वाण मंत्र का एक माला जाप करना है। फिर आपको शुरुआत करनी है 1 से लेकर 13 अध्याय पढ़ने की। इसके बीच में आप उठ नहीं सकते हो, जगह बदल नहीं सकते हो, ब्रेक नहीं ले सकते। आपको लगातार 1 से 13 अध्याय पढ़ना है एक साथ। इसके बाद आप 13 अध्याय पढ़ने के बाद आपको तंत्रोक्त देवी सूक्त पढ़ना है, तीनों रहस्य पढ़ना है, क्षमा प्रार्थना करके आपको आरती करना है। आप सोच रहे होगे कि 9 दिन के अंदर हम 14 पाठ अब कैसे करें, तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। पहले 5 दिन आपको लगातार 2 पाठ करना है, सुबह शाम ऐसे 2 पाठ करना है। और चौथे दिन आपको एक एक पाठ करते, चौथे दिन से आपको एक एक पाठ करते जाना है। ऐसे आपके 14 पाठ 9 दिन के अंदर होते हैं। इसे हम नवचंडी पाठात्मक पाठ कहते हैं। जैसे हवनात्मक पाठ करते हैं, बहुत सारी ब्राह्मणों को बुलाकर हम नवचंडी का पाठ करते हैं, तो वही पुण्य का फल आपको इस पाठात्मक चंडी पाठ से मिलता है। तो आपको यह करने से पहले मैं बताना भूल गई हूँ, संकल्प लेना है कि आपको संकल्प लेना है कि माता जी मैं नवचंडी का पाठात्मक शुरू करने जा रही हूँ, वह आपको पूरा करना है। आपका नाम गोत्र बोलकर आपको यह पानी का संकल्प लेना है कि आपको यह पाठात्मक चंडी पाठ करना है। देखना आपके जीवन में जो चमत्कारिक लाभ हो गए इस चंडी पाठ से, मैं आपको वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ कि जगत माता आपके लिए इतनी खुशियों की सौगात लेकर आएगी और हमेशा आप पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगी और जल्दी से आप इस पाठ की विधि शुरू करें। यह आप पूर्णिमा को भी एक पाठ कर सकते हैं। आपको जैसा अष्टमी आती है हर महीने में, उस अष्टमी को आप एक पाठ कर सकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो मेरे इन उपायों को आजमाइए, अपनी किस्मत चमकाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।